बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में इरशाद फरमाया कि वस्तनातुका लिनफ्सी, ए मूसा मैंने आपको अपने लिए चुना है, मैंने आपको अपने लिए बनाया है। यहाँ कुरान करीम ने इस तना का लफ़्ज़ ज़िक्र किया है जो सना से बना है, सना से डराइव है। सना का माना होता है किसी चीज़ को प्रोसेस से गुजार कर तैयार करना। जैसे उर्दू के अंदर हम मसनूआत का लफ़्ज़ बोलते हैं, ये लफ़्ज़ प्रोडक्ट के लिए बोला जाता है। तो कोई भी प्रोडक्ट हो वो एक प्रोसेस से गुज़र के बनती है, कई स्टेप्स को फ़ॉलो करना पड़ता है, इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो करना पड़ता है, मुख्तलिफ़ ट्रायल से गुज़रना पड़ता है, फिर जाकर वो एक चीज़ निखर कर हमारे सामने आती है। ऐसे ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब किसी इंसान को बनाते हैं तो उस इंसान को मुख्तलिफ़ ट्रायल से गुज़ारते हैं, आज़माइशों से गुज़ारते हैं, और आज़माइशों से गुज़रने की वजह से इंसान पुख्ता होता चला जाता है, कुंदन बनता चला जाता है, और फिर वो एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान अल्लाह के लिए तैयार हो जाता है। और अल्लाह ताला किसी को अपने लिए जब तैयार करते हैं तो बड़े मकसद के लिए तैयार करते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बचपन ही से घर से उनको रवाना कर दिया गया, पानी की मौजों के हवाले हो गए, फिर फ़िरौन के महल में पले बढ़े। फिर जब अल्लाह ताला ने उनको वहाँ से निकाला तो मदियन में लेके जाया गया, फिर मदियन से हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, और फिर वहाँ 10 साल तक बकरियाँ चराना, और फिर वहाँ वापस दोबारा मिस्र की तरफ आना। ये कहने में तो 1 मिनट की बात है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आधी ज़िंदगी इसमें खर्च हो गई, इन ट्रायल में, इन आज़माइशों में। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये फरमाया कि ए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने आपको अपने लिए तैयार किया है, अब आप फ़िरौन के पास जाएँ, आप इस ममलकत में, इस सल्तनत में जाएँ जिसमें पहले आप बतौर शहज़ादा थे, लेकिन अब आपने बतौर लीडर बनी इसराइल को लीड करना है, और इस फ़िरौन जैसे ज़ालिम इंसान को दावत देनी है मेरी तरफ। तो मूसा अलैहिस्सलाम को इस तरह अल्लाह ताला ने तैयार किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख लें कि बचपन में भाइयों ने उनको पकड़ कर कुएँ में डाल दिया, फिर वहाँ से वो मिस्र में पहुँचे, फिर मिस्र में कई मंडियों के अंदर बिकते-बिकते फिर वो मिस्र के अज़ीज़ ने उनको ख़रीदा, फिर वहाँ पर जेल में बंद हो गए, और कई साल जो है वो जेल में बंद रहे, फिर वहाँ से निकले तो उनको बादशाहत मिली। ये बात भी 1 मिनट के अंदर कही जा सकती है, लेकिन ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा इन ट्रायल के अंदर गुज़रा है। तो ये किस लिए था? ये सब कुछ किस लिए हो रहा था? ये इसलिए हो रहा था कि हम आपको अपने लिए तैयार कर रहे हैं, ए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और ए यूसुफ अलैहिस्सलाम। वो तमाम पैगम्बरों को अल्लाह ताला, तमाम नेक लोगों को अल्लाह ताला इसी तरह तैयार करते हैं। तो अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं, किसी मदरसे में हैं, किसी कॉलेज में हैं, किसी यूनिवर्सिटी में हैं, किसी घर में हैं, जहाँ पर आपको लगता है कि मेरी सलाहियतें मान पड़ रही हैं, मेरी सलाहियतों को ज़ंग लग रहा है, और जो मैं बनना चाहता हूँ वो मैं नहीं बन पा रहा, और आपको निकलने का कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा कि इस जगह से मैं कैसे बाहर निकलूँ, तो उसका आसान तरीका ये है कि आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये दुआ मांगने लग जाएँ कि ए अल्लाह, आप मुझे अपने लिए तैयार कीजिए। मैं अपने बनाने की ज़िम्मेदारी आपको देता हूँ कि आप मुझे बनाएँ। आप मुझे मुख्तलिफ़ प्रोसेस से गुज़ार कर मुझे तैयार करें। और याद रखिए अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, सुन्नल्लाहिल्लज़ी अत्क़न कुल्ल शै। अल्लाह जब किसी चीज़ को बनाते हैं तो बहुत मज़बूती के साथ बनाते हैं। अल्लाह ने आसमान बनाया, कोई इंसान आसमान में ऐब नहीं निकाल सकता। अल्लाह ने ज़मीन बनाई, कोई इंसान ज़मीन में ऐब नहीं निकाल सकता। अल्लाह जिस चीज़ को बनाते हैं, लोग उस पे रश्क करते हैं। तो अगर मैं और आप अपने बनाने की ज़िम्मेदारी, बनाने का मतलब समझ रहे हैं ना, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें शेप करें, हमारी सलाहियतों को निखारें, अल्लाह ताला हमें बेहतर मौक़े अता फ़रमाएँ, अपॉर्च्युनिटीज़ दें। हम जिस जगह पे खड़े हैं, जो काम कर रहे हैं, इससे बड़ा काम करें कि हमारे जाने के बाद भी इस दुनिया में हमारी नेक नामी रहे। तो इसके लिए आप ये मत देखिए कि मैं कमज़ोर हूँ, ये मत देखिए कि मेरी सलाहियतें कम हैं, ये मत देखिए कि ज़माना बहुत तेज़ है और मैं सादा-सा हूँ, ये मत देखिए कि आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास अल्लाह ने बहुत कुछ आपको दिया है, बस आप अपने बनाने की ज़िम्मेदारी अल्लाह को दे दीजिए। और फिर जब अल्लाह आपको मुख्तलिफ़ आज़माइशों से गुज़ारें, उस वक़्त अल्लाह से शिकवे नहीं कीजिए, अल्लाह से नाराज़ नहीं होना, अल्लाह से बदगुमान नहीं होना, क्योंकि अल्लाह आपको हर लम्हा तैयार कर रहा है। हो सकता है कि फ़िल वक़्त आप किसी मुश्किल जगह में हों और वहाँ से अल्लाह चंद सालों के अंदर आपको निकाल दे। अब जब दूसरी जगह आप जा रहे हैं तो आप परेशान हो जाएँगे कि दूसरी जगह जाके मैं क्या करूँगा? तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से ये भी बात इरशाद फ़रमाई, साथ ही हारून अलैहिस्सलाम से भी, ला तख़ाफ़ा इन्ननी मअकुमा अस्मअ व अरा। तुम दोनों ने परेशान नहीं होना, मैं तुम दोनों के साथ हूँ, सुन भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ। अल्लाह इंसान को सुन भी रहा है, देख भी रहा है, हम क्या कर रहे हैं वो अल्लाह को सब मालूम है।
تو ہم اپنے بنانے کی ذمہ داری اللہ کو دے دیں، اللہ تعالی ہمیں آزمائشوں سے نکال کر نکھار دے گا اور دنیا ہم پر رشک کرے گی۔